आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने देखा अभी, ये भयावह था, भयानक था। और ये प्लेन में आग लग गई, इंडिगो का प्लेन। इंडिगो जो कि इस समय सबसे ज़्यादा अपने एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है। और इंडिगो की फ्लाइट 6E2131 जो कि दिल्ली से बैंगलोर जा रही थी, कल रात 9:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ। भैया बैंगलोर जाना बड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं जब बैंगलोर जाता हूँ तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। दिल्ली से भी इतने ही लग जाते हैं, दूर है बैंगलोर। और कहते हैं ना, बैंगलोर का एयरपोर्ट बैंगलोर में है ही नहीं। मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं बैंगलोर पहुंचने में, और बैंगलोर एयरपोर्ट से बैंगलोर पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। इतना गंदा ट्रैफिक है बैंगलोर का। बैंगलोर में भी हमने एक और चीज़ देखी थी कि आपने देखा कि जैसे आमतौर पर रनवे जो है, रनवे एक होता है, मतलब कि जैसे प्लेन जैसे एक प्लेन आता है, एक से प्लेन जाता है। तो अभी हमने बैंगलोर में भी देखा था, इंडिगो के साथ ही हुआ था कि वो दोनों सेम रनवे पे ही आ गए थे, है ना। और वो टक्कर होते होते बची थी। मैंने लेक्चर दिया था अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। एक फिर मैंने, खैर वो इंडिगो की गलती नहीं थी, वो तो खैर एयरपोर्ट की गलती थी, वहां पे जो एटीसी होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर। एक अभी आकाशा एयरलाइंस की प्लेन उड़ रहा था, पंछी आ गया, तड़तड़ा के इंजन जो है वो काम करना बंद किया, तो उसको तुरंत लैंड किया गया। और ऐसी घटनाएं जो है वो थोड़ी हमको देखने को मिल रही हैं। क्या एयरक्राफ्ट जो है, एरोप्लेन से हम लोग यात्रा करते हैं, अब तो बहुत सस्ती हो गई यात्राएं। एयरबस 320 आमतौर पे यूज किया जाता है, ये परचेस करते हैं। जैसे मेरी कंपनी में एयरबस 320 परचेस किया, और उसके बाद वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट, 184 लोग इसमें सवार थे टोटल, इतनी कैपेसिटी होती है लगभग। और बढ़िया है, अच्छी सर्विस देती है इंडिगो, तो ये चीज़ है। लेकिन अब ये हादसा हो गया। अब ये पायलट की सूझबूझ बहुत बढ़िया थी कि उसने जैसे ही ये देखा कि अरे आग लग गई है, तुरंत उसने रोक लिया, तुरंत प्लेन रोक लिया। और उसके बाद फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। लगभग 1.5 घंटे लगे, अल्टरनेट एयरक्राफ्ट जो है वो मुहैया कराया गया। लेकिन दोस्तों हालत तो खराब हो गई। देखिए, मैं जब प्लेन में बैठता हूँ, वैसे मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, अब वक्त बचाने के लिए मैं थोड़ा प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ऐसे देखता रहता हूँ विंग्स को। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है। ठीक है, फिजिक्स मुझे पता है, बट फिर भी डर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, डेंजरस है फिजिक्स। चलिए मैं आपको फिजिक्स समझाता हूँ। पता है प्लेन कैसे उड़ता है, बर्नौलीज थ्योरम है। हालांकि देखिए इस पे भी काफी कंट्रोवर्शियल है, मतलब देखिए प्लेन कैसे उड़ता है, अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कोई दे ही नहीं पाया। 2-3 थ्योरीज में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो सबसे जनरल थ्योरी बताई जाती है वो यही है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्लेन बहुत तेजी से, न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित है, तो प्लेन ऐसे जाएगा, है ना। अब प्लेन के नीचे, जो विंग्स के नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, विंग्स के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब प्लेन बहुत ज्यादा हैवी होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक लिफ्ट मिलती है ना। एक सर्टेन एंगल आपने देखा होगा कि जैसे जब आप बहुत तेजी से आप देखिएगा, जब आप ट्रैवल करते हैं, अपना हाथ ऐसे बाहर निकालिएगा, है ना। और हाथ को अगर आप एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे टिल्ट करेंगे ना, तो हाथ आपका ऐसे उड़ जाएगा ऊपर। तो यही प्रिंसिपल जो है वो प्लेन में भी यूज होता है कि प्लेन को एक जो विंग्स है उनको सर्टेन एंगल पे टिल्ट किया जाता है, और ये प्रेशर डिफरेंस के कारण, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है, ये उड़ जाता है। और इसीलिए आपको बता दूं कि प्लेन को बहुत तेजी से रनवे पे दौड़ाया जाता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्लेन को तेजी से दौड़ाया होगा। 4 फोर्सेस लगती है ना भाई, एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है W, भाई सिंपल फिजिक्स है, जिन्होंने पढ़ी होगी वो समझ ही रहे होंगे, क्लास 11th की मैकेनिक्स है। एक तो नीचे W लग रही है, ठीक है। फिर इधर से ड्रैग आ रहा है, एयर भी तो रेजिस्ट कर रही है ना, ठीक है, एयर भी रेजिस्ट कर रही है, इधर से फोर्स लग रही है, फिर ऊपर से फोर्स लग रही है। तो ये 4 तरीके के फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब उसको, ये सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित है। सामने से एयर खींचती है, जो बगल में विंग्स में इंजन होता है ना, और पीछे छोड़ते हैं, और वो बहुत तेजी से भगाता है एयरप्लेन को। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे लिफ्ट क्रिएट होती है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि प्लेन को बहुत तेजी से भागना होता है, और इसमें प्लेन के इंजन्स काम आते हैं। जो रनवे होता है ना, वहां पे स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। 180 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से प्लेन रनवे से भागता है। और जब वो हवा में आ जाता है, तो क्योंकि एयर थिन हो जाती है, ठीक है, एयर और हल्की हो जाती है, तो वही प्रेशर डिफरेंस, यानी कि वो स्पीड मेंटेन करने के लिए उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
तो अब हवा में उसकी स्पीड 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, फ्यूल भी बचता है। तो ऐसे प्लेन जो है वो भागता है, लेकिन अगर उसके इंजन में खराबी आ गई तो फिर वहां पे मुसीबत हो जाएगी। हालांकि अब जो मॉडर्न प्लेन्स हैं उनको इस तरीके से बनाया गया कि इंजन में खराबी ना आए, लेकिन दोस्तों इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ भी हादसा नहीं हुआ, जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, है ना, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। डेली प्लेन्स उड़ते हैं। अब लोगों को लगेगा कि प्लेन में नहीं जाएंगे, दोस्तों डेली प्लेन्स उड़ते हैं, डेली, और हजारों प्लेन्स उड़ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में ले तो और ही ज्यादा। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, अनहोनी हो जाती है। वैसे प्लेन में पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर सेफ्टी सब चेक वेक होता है कि हाँ भैया विंग्स बढ़िया हैं, टायर्स बढ़िया हैं, ऐसे, क्योंकि भाई इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फंस जाएंगे ये लोग, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सस्पेंड, अभी स्पाइस जेट को 50% उनकी फ्लाइट सस्पेंड ही कर दी थी, ठीक है, तो मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। तो सेफ्टी की ध्यान रखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो हादसा हुआ है कि एकदम भयानक आग लग गई, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये बड़ा डरावना लगता है, क्योंकि अगर आप हवा में हो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। भाई ट्रेन चल रही है तो कूद तो जाओगे, हवा में कहां कूदोगे, हैं? लग जाती है हालत खराब है यार, अब तो गए, अब तो ऐसे हवा ऊपर जाएगी सीधा भगवान के पास ही जाएंगे। तो ऐसे डर, वैसे ऐसा कभी हादसा होता नहीं है। अभी आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन के प्लेन को उड़ा दिया था, ठीक है, वो मिसाइल मार के उड़ा दिया था कि हमारी टेरिटरी में आ गया। खैर रशिया तो रशिया है, उसकी क्या ही बात करें। तो और अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है ना, लेकिन ये थोड़ा सा डरावने वाला हादसा है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल उठ ही रहे हैं कि 90 मिनट तक, 1.5 घंटे तक क्यों यहाँ पे पैसेंजर्स को रखा। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला कि आग क्यों लगी, आग क्यों भैया, वियर एंड टियर इंजन में होता है। अब ये बेसिकली जो इंजन है तो टरबाइन ही है, घूम रहा है, ये टरबाइन ही वही इंजन है, क्योंकि भाई वो हवा को, हवा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है भाई, हवा को वो खींच रहा है, ठीक है, और हवा पीछे जा रही है, वो खींच रहा है, पीछे जा रही है, नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है विंग्स के नीचे, और विंग्स के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और उसी से प्रेशर डिफरेंस, और उसके बाद वो जो है वो प्लेन को धक्का दे रहा है, तो वही तो इंजन है। लेकिन अगर उसी में आग लग जाए तो थोड़ा सा डेंजरस है। बहुत तेजी से टरबाइन जो है वो घूमते रहते हैं। हालांकि वैसे एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होता है, एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा इंजन जो है वो चीजें संभाल लेता है। तो ये कुछ था नहीं इसमें, वैसे छोटा सा ही लेक्चर था। मैंने सोचा इसमें ये भी बता दूंगा कि प्लेन उड़ता कैसे। अगर आपको प्रॉपर फिजिक्स, क्योंकि देखिए अब इसमें तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, प्रॉपर फिजिक्स जाननी तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बढ़िया सा एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा इस पे। क्योंकि इसमें भी देखिए बर्नौली थ्योरम में भी कि भैया वो आखिरी में मिलने चाहिए मॉलिक्यूल्स, वो इसमें भी काफी ज्यादा वो है कि मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है। मतलब जब एक्चुअल कैलकुलेशन में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो लिफ्ट तो बहुत कम आई, यानी कि उतनी फोर्स प्लेन को मिलती ही नहीं है जितनी इसको उड़ाने के लिए जरूरत है। तो एक तो ये थ्योरी में फिर प्रैक्टिकली नहीं है, तो उसको भी मैं समझा दूंगा। 2-3 थ्योरीज हैं इसको लेके, लेकिन अभी तक इसको कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि लिफ्ट मिलती कैसे है। ठीक है, ओके, ये हमारा शानदार कोर्स है ज्योग्राफी का, इसको आप जरूर अवेल करें। ये इंडियन ज्योग्राफी का बेहतरीन कोर्स है, शानदार कोर्स है जो हमने बनाया है। ये मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स है, आपको याद हो जाएगा कि राइट ब्रेन में चीजें छप जाएंगी। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।